राम राम साहब, एक काम कर दोगे साहब? कहीं से वो चूहा मारने की दवा आती है ना, वो ले आओ, वो खिला दो मेरे को। या जहर कहीं मिल जाए तो जहर लाओ, जहर खा लूं मैं। या एक काम करो, मेरे दफ्तर के सामने ना रेलवे क्रॉसिंग है, वहां चल के ट्रेन के आगे धक्का दे दो। अम्मा भाई, आप लोगों से दुखी हो गया, ननकू का है, ननकू का है, ननकू का है। आप लोगों के चक्कर में मुझसे बातचीत शुरू करता हूं, मेरे गले की हड्डी बन जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप लोग, आप मतलब अजीब अजीब आदमी हो आप लोग। क्या मतलब है आपको? रोज ननकू का है, ननकू का है। यह हालत, दिन भर मेहनत करो, काम करो, और आपके पीछे से मैसेज आता है, अरे अरे संजय भैया वो ननकू कहां है? अपने घर ले जाओ ननकू को, ले जाओ जाके। शाम को पहुआ पिलाना, दारू पिलाना, मस्त रहेगा, टोट रहेगा, बीड़ी और पिला देना साथ में। गजब नालायक आदमी है साहब, गजब नालायक आदमी है। देख रहे हो, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उसके नाम से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है साहब। अच्छा खासा कल आया, जीएसटी की बैठक थी, इतने सुंदर सुंदर होर्डिंग लगे थे, करोड़ों रुपए खर्च किए थे हमारे योगी जी ने निर्मला सीतारमण के स्वागत में। इतने सुंदर सुंदर फोटो लगाए थे। निर्मला जी तो इतनी सुंदर लगती भी नहीं है। वो सूचना निदेशक है शिशिर जी, उनको बुला के कहा था योगी जी ने कि बहुत सुंदर होर्डिंग होने चाहिए। शिशिर जी ने बुलाया था अपने अधीनस्थ को, कहा था देख ऐसा लगना चाहिए निर्मला जी बिल्कुल ब्यूटी पार्लर से आ रही है। सारे में होर्डिंग लगे थे, बिल्कुल ब्यूटी पार्लर वाली लग रही थी। हम भी बड़े खुश थे साहब कि जीएसटी खत्म हो जाएगा आज। मतलब जीएसटी खत्म हो जाएगा, मतलब पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। हर आदमी कह रहा था, आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था। और मैंने ननकू से, मेरी मत मारी गई थी आपके संदेश सुनते सुनते। मैंने कल ननकू से कह दिया, देख कल जीएसटी के मीटिंग हो रही है, सारे प्रदेश देश के लोग आए हुए, वित्त मंत्री। कल पेट्रोल और डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, देखते रहना 50 रुपए सस्ता हो जाएगा, तू शर्त लगा ले। ये जो चिल्लाते रहता ना महंगाई 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 ठेंगा, कल सब खत्म हो जाएगा। मुझे क्या पता था साहब कि सारे सारे नेता एक तरफ हो जाएंगे। आया ननकू, आती बोला बोला कहिए। मैं उसकी डोन से समझ गया सर कैसा क्या कहने वाला है। बोला कहो गोदी मीडिया, कहो सरकार के चमचे, खत्म हो गया जीएसटी, सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल। बड़ा पूंछ हिला हिला के कल कह रहे थे 50 रुपए सस्ता हो जाएगा, जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। अरे तुम्हारी सरकार खून पीने वाली सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है। आकाओं से बिना पूछे ठेंगा सस्ता ना होगा, और सस्ता होना भी होगा तो चुनाव जब 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन रह जाएंगे तब सस्ता होगा। मगर तुम जैसे पत्रकारों को तो विज्ञापन का हड्डी का टुकड़ा फेंक दो तो कुत्तों की तरह पूछ हिलाते हो। लानत है, डूब मरो। मैं कहा ननकू, तुझे गालियों की, अभद्र भाषा की बात करने के अलावा कोई काम नहीं है। तेरे माता पिता ने तुझे संस्कार नहीं दिए हैं। पत्रकार कितने सम्मानित होते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हैं। पढ़ कभी गणेशशंकर विद्यार्थी को, पढ़ कभी प्रभाष जोशी को, पढ़ कभी राजेंद्र माथुर को, पढ़ कभी अज्ञे को। तू हमेशा पत्रकारों को गाली देता है। कुछ तो संस्कार सीख, कुछ तो तरकीब सीख, कुछ तो जिंदगी जीना सीख। ननकू बोला तुम्हारे जैसे चमचे पत्रकारों के मुंह से गणेशशंकर विद्यार्थी, अज्ञे, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, इनका नाम सुनना वैसी लगता है जैसे कोई वैश्या अपने कोठे में बैठकर, अपने धंधे के समय बैठकर नैतिकता का ज्ञान दे। तुम इतने गिरे हुए हो, तुम समाज को इतना धोखे में रख रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। जिस समय तुम्हें इस बात पे बहस करनी चाहिए कि आज जब देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्री लगभग यहां मौजूद थे, तो यूपी सहित सभी ने विरोध क्यों किया कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में मत लाओ, सरकार को नुकसान हो जाएगा। तुम्हें इनकी काले चेहरों को सामने लाना चाहिए था कि ये दुष्ट नेता अपना तनख्वाह बढ़ा रहे हैं,
अपने संसाधन बढ़ा रहे हैं, अपने लिए हवाई जहाज खरीद रहे हैं, अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, अपनी अय्याशी का साधन बढ़ा रहे हैं और तुम्हारे बच्चों को कब्र में ले जाने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मगर तुमको कुत्ते की तरह हड्डी डाली गई विज्ञापन की, तो तुम अपने टीवी और अखबार में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान, दाढ़ी, आतंकी, ये सब कर रहे हो। पूछा तुमने जो आतंकवादी यूपी में आतंकवादी कह के पकड़े जाते हैं वो दिल्ली पुलिस कैसे छोड़ देती है? मांगा तुमने इतिहास, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जितने आतंकी कह के पकड़े गए अदालत से, वो कैसे छूट गए? मांगा तुमने उस अफसर का इस्तीफा जो कह रहा था हाथरस में लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ। मांगा तुमने उस अफसर का इस्तीफा जिसने हाथरस में दलित लड़की की लाश रात के 2 बजे जलवा दी। तुम मांगोगे नहीं, तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। तुम्हारे मालिक सरकार के पेरोल पर चलने वाले, टुकड़ों पर पलने वाले गोदी मीडिया हैं, इसलिए तुम्हारी हैसियत नहीं। तुम पूछो कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल क्यों नहीं लाया गया, क्यों मध्यम वर्गीय परिवारों, गरीब परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी, क्यों इनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैंने कहा ननकू ऐसा है, हम भी समय समय पर पूछते रहते हैं, ऐसा ना पूछें। विज्ञापन लेना हमारा काम है, सरकार दे रही है, हम ले रहे हैं। कोई हमने गुनाह कर दिया क्या? सारी दुनिया के अखबार विज्ञापन पे चलते हैं, हमने भी ले लिए तो कौन सा हुआ? तू बात करता रहता फालतू में। देख सरकार ने कितना अच्छा काम किया अलीगढ़ में। देख राजा महेंद्र सिंह के नाम पे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बढ़ाई, तारीफ तो नहीं करेगा? आलीशान विश्वविद्यालय। ननकू बोला अब तुम खुद ही मेरे मुंह से गाली खाने को बैठ गए तो मैं क्या करूं? अबे नाक पीटे, जिस दिन अलीगढ़ में वो भव्य आयोजन कर रहे थे करोड़ों रुपए खर्च करके, उसी दिन आसपास के जिलों में तड़प तड़प के सैकड़ों बच्चे मर रहे थे डेंगू से। तुम्हारी सरकार से, तुम्हारे आकाओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि उन बच्चों के लिए कह दो ये बच्चे कैसे तड़प तड़प कर मर गए। आज तक उन सैकड़ों बच्चों के घर पर कोई मंत्री नहीं गया जो बच्चे गरीब थे और दवा के अस्पताल के अभाव में मर गए, क्योंकि गरीब वोट नहीं होता, गरीब हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान नहीं होता। तुम्हें बहस करनी चाहिए थी, तुम्हें चैनल में चर्चा करनी थी कि आसपास में सैकड़ों बच्चे मर रहे थे तो पड़ोस में जश्न कैसे मन रहा था, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। मगर तुम ठहरे गोदी मीडिया, तुम्हारी आंखों के बंधे हुए पट्टों पे ये सब कहां दिखेगा? तुम मालिक जिंदाबाद, मालिक जो कहेगा वही कहोगे, क्योंकि तुमसे अब उम्मीद करना बेकार है। ये देश तुम्हारा चाल, चरित्र और चेहरा पहचान चुका है। तुम सिर्फ सत्ता के गुलाम हो, तुम सिर्फ सत्ता के दलाल हो। विज्ञापन दो तुम्हें खरीदो, विज्ञापन दो तुम्हें गाली दिलाओ, तुम्हारी नैतिकता मर चुकी है। मैं कहा ननकू मैं तेरे जैसे 2 टके का पत्रकार नहीं हूं, निकल जा यहां से, और प्लीज अब कुछ दिनों में मुझे मुंह मत दिखाना। साहब मैंने तो निकाल दिया ननकू को, लेकिन साहब मैं गालियां ना बुरी लगने लगी हैं साहब। गालियां पहले तो कुछ कम लोग देते थे, अब साहब ये फेसबुक खोलो तो लोग कहने लगे दलाल पत्रकार, दल्ला पत्रकार, बड़ुआ पत्रकार, गंदी गंदी गालियां लिखते हैं साहब, कहते सरकार के चमचे पत्रकार। अब साहब कैसे लिखे, लेकिन बुरा तो लगता है साहब। ये 150-200 बच्चों को मरने की खबर आ रही है साहब, फोटो भी देखे थे, मतलब माँ बाप अपने बच्चे को लिटा के ले जा रहे हैं साहब। साहब मुख्यमंत्री जी ये जो अस्पताल बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे बताओ? आप ईमानदार और मेहनती हो, लेकिन साहब ये तस्वीरें तो कुछ और ही बता रही हैं साहब। हमें तो, हम तो क्या बताएं साहब, हम खुद कूद जाएंगे साहब रेल के आगे। या तो मुख्यमंत्री जी इसको ननकू की ये ईओडब्ल्यू और ईडी जांच करा के इसको बंद करा दो, कोई भी झूठी सच्ची एफआईआर लिखा दो, बंद करा दो, किसी भी चीज बंद करा दो, ये मुंह तो बंद हो इसका। कचर 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 करके साहब, अब सच बता रहे साहब, आत्मा पे दुखी हो, आत्मा पे बोझ लगता है साहब। क्या बताएं साहब, ऐसा लगता है कि मुंह पे गाली दे रहा है।
कोई रास्ता बता दो साहब, कोई रास्ता बता दो। जय श्री राम, जय श्री राम साहब, जय श्री राम।